हेलो स्टूडेंट्स, विवेकानंद विद्याश्रम कतर चोटी की एक केमिस्ट्री क्लासेज में आपका वेलकम। और अपना जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है 11th चैप्टर। इसमें हम पढ़ रहे थे फिनॉल की केमिकल रिएक्शन। और फिनॉल की केमिकल रिएक्शन में एक हो गई OH हाइड्रोक्सी समूह की अभिक्रिया कंप्लीट। सेकंड चल रही है फिनॉल की बेंजीन वाले की रिएक्शन। इसमें अपन 3 पढ़ चुके हैं। नाइट्रीकरण अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। इसके बाद में फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण एसिटिलीकरण अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण में भी वही होगा जो नाइट्रीकरण अभिक्रिया में होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, आने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फिनॉल की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर क्या होगा, ऐड होगा। ऑर्थो और पैरा स्थिति पर ऐड क्यों होगा? क्योंकि फिनॉल की रेजोनेंस स्ट्रक्चर अनुनादी संरचना के द्वारा हमने पता किया कि ऑर्थो और पैरा स्थिति पर ही नेगेटिव चार्ज आता है, इसलिए आने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं, E+ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ऑर्थो और पैरा स्थिति पर ही आकर के ऐड होगा। तो सल्फोनीकरण में क्या होगा कि फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ करवाते हैं तो ऑर्थो और पैरा क्या बनते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी और पैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक अम्ल बनते हैं। इनमें 288 केल्विन तापमान पर तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल बनता है और 373 केल्विन तापमान पर पैरा हाइड्रोक्सी फिनॉल बनता है। तो देखते हैं केमिकल रिएक्शन। ये हमारे पास फिनॉल है, सांद्र H2SO4। अब देखो हमें पहले बढ़ाना है इलेक्ट्रॉन्स नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एग्जांपल है। तो हम इलेक्ट्रॉन्स नहीं कैसे बनाएंगे कि H2SO4 ले लेते हैं, 2 H2SO4 प्लस H2SO4, 2H2SO4 ये बनाएगा SO3H प्लस HSO4 माइनस प्लस H2O। तो ये क्या बन गए यहाँ, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फिनॉल की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है अनुनादी संरचना में, इसमें ऑर्थो और पैरा स्थिति पर ही आता है। तो हम ऐड कर दें SO3H। अब देखो यहाँ 2 कंडीशन हो गई है। अगर हम टेम्परेचर कितना लें, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम 288 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं SO3H प्लस 2 कंडीशन कर दिया अपन ने, तो 288 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं, यहां लेते हैं 373 केल्विन। तो 288 केल्विन लेंगे तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी सल्फोनिक अम्ल बनेगा, क्या बनेगा, SO3H कहां ऐड होगा, ऑर्थो पोजीशन पे, यानी यहां पे ऐड हो जाएगा। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी सल्फोनिक अम्ल बन गए, क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, मुख्य क्रियात्मक समूह है, इसको हमें क्या मानना पड़ेगा, प्रतिस्थापी मानना पड़ेगा। तो इसके जस्ट वाली पोजीशन क्या होती है, ऑर्थो, ये भी क्या है, ऑर्थो। फिर अगली वाली क्या होती है, मेटा, ये क्या होती है, पैरा। तो ऑर्थो पे क्या जुड़ा हुआ है, OH, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी सल्फोनिक अम्ल हो गया। यहां अगर 373 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं और SO3H है, तब कहां ऐड होता है, इस पैरा स्थिति पर ऐड होता है, जैसे हम बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक अम्ल। ये क्या होगी, ऑर्थो स्थिति, ये क्या होगी, मेटा, और ये क्या होगी, पैरा। तो पैरा स्थिति पे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी, तो पैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक अम्ल, क्योंकि ये क्या है, मुख्य क्रियात्मक समूह है, इसका अनुलग्न लगेगा, इसका क्या लगेगा, पूर्व लगन लगेगा। तो ये बन गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी सल्फोनिक अम्ल, ये बन गया पैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक अम्ल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी फिनॉल की बेंजीन वाले में सल्फोनीकरण अभिक्रिया, जिससे ऑर्थो हाइड्रोक्सी सल्फोनिक अम्ल और पैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक अम्ल बनता है। और जो हमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो यहाँ एक तो ऑर्थो स्थिति से प्रतिस्थापित हुआ है, कहां से, पैरा स्थिति से प्रतिस्थापित हुआ है। इसको बनाया कैसे, H2SO4 से,
एक तो बन गया SO3H प्लस, एक बन गया HSO4 माइनस, एक बन गया वाटर मॉलिक्यूल। तो ये हो गया फिनॉल की 4 नंबर रिएक्शन। अब फिफ्थ रिएक्शन पढ़ेंगे फ्रिस पुनर्विन्यास। बैक टू बैक वीडियो में लगातार जुड़ते इसी के साथ पढ़ लेते हैं इसको, फ्रिस पुनर्विन्यास। तो इस पुनर्विन्यास में क्या होता है, फिनॉल की जो रिएक्शन है वो एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो फेनिल एसीटेट फॉर्म होता है। तो फ्रिस पुनर्विन्यास, फ्रिस रीअरेंजमेंट में क्या होता है, फिनॉल है उसकी जो केमिकल रिएक्शन करवाई जाती है एसिटिल क्लोराइड से, तो यहाँ फॉर्म होता है फेनिल एसीटेट। क्या होता है, फेनिल एसीटेट। ये जो फेनिल एसीटेट है इसमें रीअरेंजमेंट होता है जिसे फ्रिस रीअरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, अलग अलग टेम्परेचर पर ऑर्थो और पैरा प्रतिस्थापी फॉर्म होते हैं। अगर आप कम टेम्परेचर पर पैरा और ज्यादा टेम्परेचर पर क्या होगा, ऑर्थो प्रतिस्थापी बनेगा। तो देखो कैसे, ये हमारे पास फिनॉल है, इसकी रिएक्शन करवा दी एसिटिल क्लोराइड के साथ, Cl C डबल बॉन्ड O CH3, तो यहां से H और यहां से Cl माइनस HCl, ठीक है। H से यहां से क्या रिमूव हो गया और यहां पे ये ग्रुप ऐड हो गया O CH3, यानी इसका एसिटिलीकरण हो गया, यानी फेनिल एसीटेट, फिनाइल एसीटेट का फॉर्मेशन हो गया, यानी एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो फेनिल एसीटेट है अब क्या है, अलग अलग टेम्परेचर पर ऑर्थो और पैरा प्रतिस्थापी देता है। दो टेम्परेचर अलग अलग है, एक टेम्परेचर ऑर्थो भी देगा और पैरा भी देगा। तो नाइट्रोबेंजीन में निर्जल LCl3 की उपस्थिति में अब इसे हीट करते हैं कम, तो क्या होगा कि दो प्रोडक्ट बनेंगे नाइट्रोबेंजीन में। देखो थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं या फिर ऐसे कर लेते हैं, एक इधर एक इधर। तो नाइट्रोबेंजीन में और निर्जल LCl3, नाइट्रोबेंजीन निर्जल एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, नाइट्रोबेंजीन निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, इनकी प्रेजेंस में 433 केल्विन रहते हैं। तो ऑर्थो यहां का टेम्परेचर कितना ले लिया जाए, 433 केल्विन, 433 केल्विन। तो ऑर्थो प्रतिस्थापी पुनर्विन्यास होगा इसमें। और अगर हम क्या ले लें 433, तो क्या ऑर्थो, और 333 केल्विन ले ले तो क्या बन जाएगा पैरा, 333 केल्विन। तो होगा क्या, यहां से रीअरेंजमेंट होगा, ये वाला, ये H है वो तो कहां चला जाए, इसके पास आ जाए, और ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है ये वाला, ये कहां जाए, यहां जाए, और तो बन जाएगा। ऐसे ये पूरा का पूरा ग्रुप कहां चला जाए, यहाँ है, और ये ग्रुप कहां आकर ऐड हो जाए, यहां हो जाए। तो क्या है, अगर 433 केल्विन होगा तो रीअरेंजमेंट कैसे होगा कि ये जो ऑर्थो स्थिति वाला हाइड्रोजन है ये कहां पे इस ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, और ये जो एसिटिल ग्रुप है वो कहां आके ऐड हो जाएगा, यहां हो जाएगा। अगर 333 केल्विन लिया जाए तो ये H है वो तो इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, और ये जो एसिटिल समूह वो कहा जाएगा, इसकी पैरा स्थिति पर आकर के ऐड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा ये, अगर हम 433 केल्विन ले रहे हैं तो H है वो O के साथ चला गया, और ये जो एसिटिल समूह है वो कहां ऐड हो गया, यहां, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल बन गया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। और
अगर हम टेम्परेचर लेते हैं 333 केल्विन तापमान, तब क्या होगा कि ये H तो कहां चला जाए यहां, और ये जो एसिटिल ग्रुप है वो कहां जाए, यहां जाए पैरा स्थिति पर। तो ये बन जाएगा यहां C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये बन गया पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। तो दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, इसी की तरह सेम सल्फोनीकरण की तरह अलग अलग टेम्परेचर पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी सल्फोनिक अम्ल बनता है, पैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक अम्ल बनता है। ऐसे ही या फिर इस रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि पहले इसको क्या करवाते हैं, एसिटिल क्लोराइड के साथ है फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं, तो बनता है फेनिल एसीटेट। फेनिल एसीटेट है। अब इस फेनिल एसीटेट को नाइट्रोबेंजीन और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में 473 केल्विन तापमान पे गर्म करते हैं, तब तो क्या होता है, इसका अरेंजमेंट ऑर्थो स्थिति पर होता है। ये जो एसिटिल समूह वो कहां जाते हैं, ऑर्थो पर, जो हाइड्रोजन है वो कहां चला जाता है, ऑक्सीजन के साथ। अगर हम टेम्परेचर नाइट्रोबेंजीन में निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में 333 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं, इतने तापमान पे इसको गर्म करते हैं, तो ये जो एसिटिल ग्रुप है वो कहाँ के ऐड हो जाता है, पैरा स्थिति पर आकर के ऐड हो जाता है। तो ये बन जाता है पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल। तो दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फ्रिस रीअरेंजमेंट है, बहुत बार पेपर्स में आ चुका है, तो इसलिए इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना है फ्रिस रीअरेंजमेंट का।